दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादानों से मैं इनको लहरों ने बगावत कर दी है। दरिया तेरी खैर नहीं बूंदों ने बगावत कर दी है। नादानों से मैं इनको लहरों ने बगावत कर दी है। हम परवाने हैं मौसम मरने का है सोखा। हम परवाने हैं मौसम मरने का है सोखा। ऐ तलवार तुझे झुकना हो क्योंकि गर्दन ने बगावत कर दिया। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनके इसी में मुकाम आता है। आओ झुककर सलाम करें जिनके इसी में मुकाम आता है, क्योंकि वो खुशनसीब होते हैं जिनका लोग देश के काम आते हैं। Hi everyone, welcome back in your channel Young Thinker, where we discuss ideas that matter to the our nation. Friends, today is Independence Day. You know what, friends? आज का दिन हम सभी के लिए बड़ा ही गौरवान्वित दिन है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का वो दिन हर भारतीय हर भारतीय किसी में धड़कता है। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी स्पीच को आगे बढ़ाते हुए मैं आप लोगों से कुछ मोमेंट्स के बारे में बात करूंगी। जैसे फ्रेंड्स, हमारी जो देश के आज़ाद हुआ था तो उसमें बहुत सारे महापुरुषों का अपना अलग योगदान है, जैसे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, झांसी की रानी, बहुत अनेक ऐसे लोग हैं जिनका आज़ादी में बहुत बड़ा रोल निभाया जिन्होंने। लेकिन उससे भी बड़ी बात तो ये है फ्रेंड्स कि लगभग 1 लाख स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिसकी बदौलत हमारा भारत का देश, हमारा जो भारत है वो आज़ाद हुआ है। और आप सब जानते हैं लगभग 200 साल तक हमारे देश के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया और उस राज में उन्होंने हमारे भारतीयों के ऊपर ऐसे ऐसे कर लगाए उन्होंने, जैसे कि किसानों के ऊपर जो क्या बोलना चाहिए इसको, लगान लगाए, कर लगाया। और जो सैनिक थे अगर वो अपने हक के लिए बात करते बोल देते उनको जेल में डाल देना। अफीम की खेती जबरदस्ती उगवाना, यहाँ के किसानों से फसल उगवा कर उनसे सस्ते दामों में लेके अपने देश में अच्छे दामों में बेचना। आपने स्टार्टिंग में सुना जो चित्रकारी कंपनी आई थी, चाहे वो डच हो, वो स्टार्टिंग में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन वो धीरे धीरे व्यापार करते करते उन्होंने यहाँ पे अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित किया और अपनी राजनीतिक सत्ता को स्थापित इतना कर लिया कि मानो जो भारत के लोग थे उनको भी उन्होंने इतना गुलाम बना लिया। हमारे देश में आके उन्होंने हमें ही गुलाम बना लिया और उनकी जो ये राजनीति है लगभग 2 साल तक की चली। और इस दौरान कोई भी भारतीय अगर अपनी बात बोलता था या फिर आंदोलन करता था तो उसको सीधा जेल में डाल दिया जाता था। जी हाँ फ्रेंड्स, उनसे जैसे तिहाड़ जेल का नाम आपने सुना होगा, जो कि अंडमान निकोबार में है। वहाँ पे उनसे बहुत बुरी तरीके से तेल निकलवाया जाता था, उनको मारा पीटा जाता था। और ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके साथ में शोषण भी हुआ है। ठीक है, ये तो ठीक है कि हम कुछ लोगों को याद करते हैं, लेकिन हर एक छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक का सबका रोल होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था, क्योंकि अगर 5 लीडर्स हैं तो उनको लीडर किसने बनाया है? देश की जनता ने बनाया होगा ना। तो इतनी सी है कि सभी का समान सहयोग है हमारे देश को आजाद करने में। लेकिन जैसे महात्मा गांधी जी है, इन्होंने बहुत सारे गोलमेज सम्मेलन किए, अम्बेडकर जी है गोलमेज सम्मेलन किए और सत्याग्रह आंदोलन किया, सैन्य आंदोलन किया, बहुत सारे आंदोलन किए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी हुई, मोतीलाल नेहरू हुई, इन्होंने सबने हमारे देश के लिए बहुत ज्यादा योगदान किया है। तो फ्रेंड्स, जैसे 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद तो हो गया था, हम अंग्रेजों की चुंगल से बाहर से निकल चुके थे, लाल किले पर अपना झंडा तो फहरा दिया था, लेकिन हमारे देश के पास में कोई भी ऐसा लिखित दस्तावेज नहीं था जिसकी बदौलत हम भारत के ऊपर राज करते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, उस समय हमारे देश को एक कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत थी, जो कि आरूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उन्होंने कहा था मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। जब फ्रेंड्स, इस सोच में कितना पॉजिटिविटी है कि ऐसे धर्म को इंसान को मानना चाहिए जिनमें स्वतंत्रता भी हो, फ्रीडम भी हो, इक्वलिटी भी हो और भाईचारा भी हो। हमें जाति धर्म से ऊपर उठ के अपने
देश को, अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की परेशानियों को समझना चाहिए, ना कि बस केवल हम धर्म में ही उलझे रहे। जी हाँ फ्रेंड, दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, झुका न सको कोई ऐसा अरमान हो तुम। दिलों की धड़कन वतन की शान हो तुम, झुका न सको कोई ऐसा अरमान हो तुम। तिरंगे की आन बान और शान हो तुम, ए मेरे प्यारे भारत मेरी जान हो तुम। फ्रेंड्स, हम सभी लोग अपने भारत से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, ठीक है। तो इसका ये मतलब ये है कि हम अगर हमारे पास में सत्ता है, पैसा है, तो हम अपने आप को सर्वोच्च मानेंगे। हम अपने भारत की तरक्की तब तक नहीं दे सकते जब तक कि लाइन में खड़ा सबसे पीछे खड़ा हो युवक वो भी तरक्की ना कर सके। अगर उसकी तरक्की हो गई है तो समझो हमारी तरक्की हुई है। फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाह रही हूँ, जब 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हुआ था, तो हम गणतंत्र कहलाए। मतलब जो वहाँ का जो शासन है वो गणतंत्र है। गण में जनता और तंत्र में शासन, जनता का शासन। ना कि वहाँ पे जो भी पीएम होगा या सीएम होगा उनका निर्वाचन होगा, चुनाव होगा, ना कि वो वंशानुगत होगा। तो हम स्वतंत्र भी हो चुके, गणतंत्र भी हो चुके। 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू हुआ था। लगभग 3 साल संविधान को बनने में लगे और इसमें लगभग 284 लोगों ने अपने सिग्नेचर किए थे, जिसमें कि 15 महिलाएं भी थी उस समय। तो एक तो खाली ये नहीं मानना चाहिए कि खाली मतलब जो बाबा साहेब है, लोग कहते हैं कि हाँ इन्हें बना 284 सदस्य थे। बस ये अलग बात है कि कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन पाए इन्होंने ऑलरेडी। जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास में 32 डिग्री होगा था वो ज्ञान, और यहाँ तक कि उस टाइम उनके साथ में इतनी छुआछूत भेदभाव था, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और फिर भी उन्होंने अपना टैलेंट दिखाया। कई बार इन्हें स्कूल में से निकाल दिया गया और एक बार उनको इतना प्रताड़ित किया गया, ये रोते रोते अपनी माँ के पास में गए और इन्होंने अपनी माँ से पूछा कि माँ, हमें सब लोग अलग क्यों बताते हैं, हमें दूसरे को पानी पिलाया जाता है, ऐसा कहीं लिखाया गया। तो इन्होंने कहा था कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है। इनकी माँ ने कहा कि ऐसा लिखा हुआ है, जो ऊंच जात के लोग हैं उनके ग्रंथ मिलेगा। इन्होंने कहा बाबा साहेब अम्बेडकर, जिस दिन मुझे मौका मिलेगा तो मैं उस किताब को बदल दूंगा और बराबर सबके लिए एक ऐसी किताब लिखूंगा जो सभी को भाईचारा, समानता, स्वतंत्रता, यहाँ तक कि जो जानवर हैं उनको भी जीने का राइट मिले, मनुष्य ने जानवरों को भी जीने का राइट मिले। जहाँ फ्रेंड उन्होंने उस बदौलत के बदले बात का संविधान दिया है। और जैसे ही संविधान पूरे देश में लागू हो गया तो उसके बाद में ही फिर जो राजनीतिक सत्ता थी उनका चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद में पूरे देश में खुशी की लहर थी कि हमारा देश आजाद हो गया। जी हाँ फ्रेंड, मैं 5 मिनट में 7 मिनट में अपनी देखे तो नहीं कह पाऊंगी, लेकिन ये है कि उनको हम याद करते हैं। हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमने अपने भारत में जन्म लिया। सपोज अगर आप पार्टीशन हो जाता है इंडिया और जब भारत का विभाजन हो जाता तो आप उधर चले जाते, तो फिर हमारे देश की क्या स्थिति होती। फ्रेंड, इन विचारों के साथ में अपने आने को विराम देती हूँ और एक बार पुनः आप सभी को वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।